सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी की दादी होती है उन्हें पुलिस वाले ले गए थे पुलिस स्टेशन की तरफ। जो दादी और बॉडीगार्ड्स की कार और पुलिस वालों की कार होती है वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। जो ईशानी होती है उसने खुशबू को बता दिया था कि उसे करना क्या है, और इतना कहकर वो भी कार लेकर चली जाती है दादी के पीछे। इधर जो घर में था वो सब लोग उदास बैठे हुए थे। इधर मोनिका कहती है, कौन सा वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं, और दादी को ये पुलिस वाले जेल कैसे ले जा सकते हैं। इधर जो ईशानी के पापा होते हैं वो जाते हैं मोनिका के पास और कहते हैं, ये सब किसी की साजिश लगती है, बट तुम बेटा चिंता मत करो, कल शादी के दिन कोई रुकावट नहीं आएगी। और तुम तो ईशानी को जानती हो ना, वो दादी को 2 मिनट में ले आएगी घर। किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जो ईशानी के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं मंदिर में आरती करने के लिए जो घर में बना हुआ था। इधर जो ईशानी की मॉम और ईशानी की ताई जी होती वो वहाँ पे चिंता में बैठी हुई थी। इधर आयशा भी वहीं पास में बैठी हुई थी। इधर ईवा की हालत खराब होती जा रही थी। जो ईशानी कह कर गई थी उससे कि आज तुम घर नहीं जाओगी, तुम यहीं ही रहोगी। ऊपर से आज जो ईशानी का गुस्सा था वो 7वें आसमान पे था, तो उसे आज बहुत डर लग रहा था। तो जो शादी की डेकोरेशन है वो नहीं रुकी थी, वो बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। जैसे जैसा चल रहा था सेम वैसे ही चल रहा था। जो सर्वेंट्स हैं वो सारी डेकोरेशन कर रहे थे। इधर जो ईशानी की मॉम होती हैं वो खड़ी होती हैं और जाती हैं ईवा के पास और कहती हैं, ईवा तुम शादी की तैयारी करो, ये कुछ नहीं होगा। तुम जो सोच रही हो कि दादी नहीं आएंगी और शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ये कर। तो तुम शादी की डेकोरेशन पे ध्यान दो, जैसा होने वाला था वैसे ही होगा। जाओ तुम अपना काम करो जाकर। जैसे ये ईशानी की मॉम कहती है, जो ईवा होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो डेकोरेशन हो रही थी वो हेल्प कर रही थी। और वो इधर उधर देख भी रही थी कि कोई कमी तो नहीं छूट रही है। इस तरह जो युवा होती है वो काम में बिजी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जो दादी की सारी कार्स और पुलिस वैन होती है वो रुकती हैं पुलिस स्टेशन के बाहर। इधर जो सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं वो आते हैं दादी के सामने और उनकी कार का दरवाज़ा खोलते हैं। एंड पता नहीं वहाँ पे इतने सारे मीडिया वाले अचानक से कहाँ आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं वो अचानक से मीडिया वाले। वो जल्दी जल्दी से दादी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्वेश्चंस करने लगते हैं। इधर जो पुलिस वाले बॉडी गार्ड्स होते हैं वो कुछ मीडिया वालों को धक्का तक देते जा रहे थे, पर मीडिया की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे काबू करना मुश्किल जा रहा था। कोई तो लगातार दादी के फेस के सामने माइक घुसेड़ रहा था। तो जो पुलिस वाले हैं वो इसको हटाने की कोशिश करते, बट मीडिया वाले नहीं हट रहे थे। हर एक चैनल से मीडिया की वैन आई हुई थी, हर एक चैनल से मीडिया वाले थे। उसमें से एक न्यूज़ चैनल वाली बोलती है, मिस गायत्री कपूर आपने ऐसा क्या किया है जो आपको पुलिस स्टेशन के दर्शन करने पड़े, बताइए मैम बताइए, मिस गायत्री कपूर बताइए। इधर जो दादी होती वो गुस्से से एक नज़र देखती हैं उस न्यूज़ चैनल वाली लड़की को। इधर जो न्यूज़ वाली लड़की होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है उस भीड़ में। इधर एक लड़का उस दादी को पूरी तरह से कवर करता है और आगे खड़े होकर वो बताने लगता है कि मशहूर कपूर इंडस्ट्री की मालकिन मिस गायत्री कपूर को आज पुलिस स्टेशन में अपने कदम रखने पड़े हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। खबर मिली है कि एक मर्डर के केस में इन्हें पुलिस स्टेशन में आना पड़ा है। क्या इन्हें सजा होगी कि अमीरों के पैसों की धौंस से ये अमीर हमेशा के ऐसे बच जाएंगे। क्या एक गरीब को इंसाफ मिलेगा? क्या इतने लोग, इनकी हत्या हुई है इतने लोगों की, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? जानने के लिए देखिए एबीपी न्यूज़। ऐसा वो लड़का कह रहा था आगे खड़े होकर। इधर जो दादी का बॉडीगार्ड होता है उसके कनपटी पे एक हाथ मारता है। इधर जो न्यूज़ चैनल वाला होता है वो साइड में थोड़ा सा गिर जाता है। इधर जो कैमरामैन होता है वो जल्दी से उसे उठाता है जाकर। इधर जो दादी होती है वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी।
इधर जो दादी होती हैं, उनके सामने पुलिस वाले चल रहे थे, वो आगे की भीड़ को क्लीन कर रहे थे। इधर जो से दादी अपने पुलिस स्टेशन की चौखट पे अपने कदम रखने वाली थी एक, तभी अंदर से खुशबू भागते हुए आती है और कहती है, दादी मैम आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, दादी आप हटिए यहाँ से। तो मगर वो दादी को हटा देती है और कहती, आपको अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपके बेल्स के पेपर्स भी साइन करवा दिए हैं, बस आपकी एक यहाँ पे साइन की ज़रूरत है। इतना लेकर वो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करती है, तो जो बॉडीगार्ड होता है वो जल्दी जाता है पुलिस स्टेशन की तरफ। इधर वो वहाँ से चेयर उठा कर लाता है, इधर पुलिस स्टेशन के बाहर ही डाल देता है आकर वो चेयर। वो जो दादी होती हैं उस चेयर पर बैठती हैं, इधर कमिश्नर कमिश्नर और जितनी भी पुलिस फोर्स थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, सिर्फ तमाशा देख रही थी। इधर वो दादी होती है उस चेयर पर बैठ कर उस पेपर्स पे साइन करती हैं और वो उठती हैं, तुरंत उठती हैं। और उधर वो खुशबू से कहती है, पता लगा ये वीडियो किसने वायरल किया था, और जैसे ही पता चल जाए कोई काम तमाम कर देना। इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, जैसा आप कहता थे तुरंत हो जाएगा ये आपका काम। इधर जो दो तीन वकील आए हुए थे खुशबू के साथ, वो जो पुलिस कमिश्नर थे उनके साथ कुछ बात बात करते हैं। इधर जो ईशानी होती वो भी पहुंच गई थी, वो भी पहुंच गई थी। इधर जैसे ही दादी ईशानी को देखती हैं वो कहती, तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने कहा था ना कि शादी से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। इधर ईशानी कहती, दादी मुझे आपको बस आपके पास आना था। और खुशबू सारे पेपर साइन हो गए, बेल के पेपर्स हो गए साइन। इधर खुशबू कहती, यस मैम सब हो गया। इधर ईशानी कहती, दादी आप चलिए, और आपको आज जितना भी ये सब देखने को मिला है ना उसका मैं हिसाब करके रहूँगी। इतना कहकर जो ईशानी होती वो दादी के शोल्डर पे हाथ रखती है, उन्हें ले जा रही थी। इधर जो खुशबू है वो वो भी जाती है अपनी कार में बैठती है। इधर जो ईशानी होती वो दादी को अपनी कार में ले जाती है। इधर ये लोग निकल जा रहे थे कपूर मैंशन की तरफ। इधर दादी कहती है, ईशानी पता करो ये कौन है। इधर जो ईशानी होती है वो फ़ोन करने ही वाली होती है, बट वो देखती है ऑनलाइन स्टॉक मार्केट देखती है, तो उसके सारे शेयर्स कंपनी के धीरे धीरे डाउन जाते जा रहे थे, क्योंकि न्यूज़ ज़्यादातर फैल चुकी थी कि मिस गायत्री कपूर को जेल हुई है। इसलिए जो सारे शेयर्स होते हैं वो लगातार डाउन जा रहे थे। इधर ईशानी कहती है, दादी हमारे शेयर्स डाउन जा रहे हैं। इधर दादी कहती, पर ये है वो कैसे सकता है। इधर ईशानी कहती, दादी मैंने कहा था खुशबू से कि किसी भी टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स को वहाँ ना पहुँचने दे। इधर दादी कहती है, बेटा उसने पूरी कोशिश की थी पर पता नहीं है अचानक से सारे टीवी और न्यूज़ चैनल वाले कहाँ से आए। पर चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ शेयर्स ही डाउन गए हैं ना, फिर से सब हो जाएगा सही। बट ध्यान रहे शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर शादी में कोई रुकावट आई या अब की बार ये शादी पोस्टपोन हुई तो हमारे लिए अब और मुसीबत हो सकती है। वैसे भी हमारी कंपनी के शेयर्स डाउन जा रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। इधर ईशानी कहती, आप चिंता मत कीजिए दादी, शादी बहुत अच्छे से जाएगी, कोई भी रुकावट मेरी शादी में नहीं आएगी। इतना इतना कहकर जो ईशानी होती है वो फ़ोन किसी को करती है, और इधर जो दादी थी उनकी उनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ईशानी को बचाने के लिए वो खुद जेल चली गई थी, पर उनका जेल जाना बहुत ही भयानक होने वाला था। इसलिए उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पहली बार उन्होंने जेल के अंदर तो नहीं गई थी, पुलिस स्टेशन के पर उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर जो कपूर खानदान की जो इज्जत उछली है, उनको इस हादसे से बहुत बड़ा दुख और गुस्सा था उनकी आंखों में। फिर ये लोग कपूर मैंशन थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। इधर जैसे ईवा जो डेकोरेशन करवा रही थी वो देखती है ईशानी की कार को आते हुए, सीधे वो छुप जाती है वहीं पे। जो बॉडीगार्ड दादी और ईशानी का दरवाज़ा खोलते हैं आकर, इधर जो दादी होती है वो ईशानी की तरफ जाती, इधर जो ईशानी होती है वो दादी को संभालती है। इधर वो लोग आ रहे थे अंदर। इधर जो जैसे वो अंदर आते हैं, जो ईशानी के पापा होते हैं वो सीधे अपनी माँ के गले लग जाते हैं।
वो कहते हैं, अब आप ठीक हो ना माँ? तो जो दादी होती है वो सिर्फ अपना हाँ में सिर हिलाती हैं और सीधे अपनी कमरे की तरफ जाते हुए कहती, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर ईशानी के पापा ईशानी से कहते हैं, माँ ठीक है ना ईशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आई है? उधर ईशानी कहती है, दिक्कत ये है सिर्फ कि वहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले थे, इसलिए दादी ज़्यादा अपसेट हैं और हमारी कंपनी के शेयर्स डाउन जाते जा रहे हैं। उधर ईशानी के पापा कहते, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर्स हैं डाउन जाएंगे, कभी उनका प्राइस भी ऊपर हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। इधर ईशानी अपनी हाँ में गर्दन हिलाती है। इधर वो ढूंढ रही थी ईवा को। इधर वो देखती है आयशा की तरफ जो उसी काउच पे बैठी हुई थी। इधर ईशानी कहती है, ईवा कहाँ है? इधर आयशा कहती है, वो अभी बाहर, उसे बड़ी माँ ने कहा था कि डेकोरेशन करने के लिए से वो, इसलिए वो बाहर गई है। इधर जो ईशानी होती वो जा रही थी बाहर की तरफ। उधर जो ईवा थी वो अभी भी छुपी हुई थी एक पिलर के पीछे। उधर ईशानी वो इधर उधर ढूंढ रही थी। इधर जो लोग काम कर रहे थे वो उनसे पूछते हैं, ईवा यहाँ है? इधर जो एक जो वहाँ पे लाइट सेट कर रहा था वो कहता है, हाँ मैम अभी मैंने वहाँ उनको उस तरफ जाते हुए देखा। उधर जो ईशानी होती है वो जाने लगती है उसी की तरफ। इधर वो बढ़ रही थी ईवा की तरफ। जो ईवा थी उसे सूज जब कदम पड़ रहे थे तो उसे नॉइस आ रही थी। इधर ईवा के दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। इधर जो ईशानी होती बिल्कुल ईवा के करीब पहुंच गई थी। इधर जो ईवा है वो अपना सिर थोड़ा सा निकालती है कि देखने के लिए कि ईशानी जी कहाँ है। जब वो थोड़ी सी गर्दन निकालती है और देखती है कि ईशानी जस्ट उसके सामने ही खड़ी है। उधर उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बॉडी पे अचानक से गूज बम्स आ जाते हैं। उधर वो देख रही थी सिर्फ ईशानी की तरफ। तो ईशानी कहती है, ये बच्चा बनना बंद करो, तुम वेडिंग प्लानर हो। ये समझ, लुका छिपी खेलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ये हाइड एंड सीक कहीं और खेलना जाके। जितना कहा गया है उतना काम करो। मैंने क्या कहा था कि आज तुम घर नहीं जाओगी? तो ये कहती है, वो मुझे घर जाना होगा। मेरी बुआ जी की तबीयत खराब है इसीलिए मुझे घर जाना होगा और मैं सारा काम करके जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी आपका। इधर ईशानी कहती, जितना कहा है मैंने उतना करो, ज़्यादा अपनी एडवाइस मत दिया करो मुझे। मैंने कहा ना कि आज तुम घर नहीं जाओगी और कल जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम तब तक तुम यहीं रहोगी, उसके बाद जाना तुम। तो जो ईवा होती है वो मन में सोचती है, मैं दादी से बात कर लूंगी और चली जाऊंगी आज। उधर ईवा अब ईशानी की तरफ देखती है और कहती है, जैसा आप कहें। इतना क्या जो ईवा होती है वो वहां से चली जाती है बहुत जल्दी से। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है उसी के पीछे पीछे, बट वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर जो ईवा थी वो बाकी के काम देख रही थी। इधर जो मोनिका है वो जल्दी से जाती है ईवा के पास और कहती है, ईवा हमारा लहंगा देखो आ गया है तो तुम एक बार उसे देख लो, चल एक बार मेरी फिटिंग चेक कर लो चल के। इधर ईवा कहती है, मोनिका जी आपको पहनना है लहंगा, मुझे नहीं। तो आप अपने आप फिटिंग चेक कर सकती, पहन के आप खुद बता दीजिएगा कि फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर मोनिका कहती, वो तो मुझे बाहर से देखोगी ना तो देखना कि मेरे पे लहंगा अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए तुमको बुला रही हूँ। इधर ईवा कहती, ठीक है मैं अभी आती हूँ थोड़े, बस ये काम कर लूँ फिर उसके बाद आती हूँ। इतना कहकर रीवा होती वो काम कर रही थी। फिर मोनिका कहती, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम पता सुबह से मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मानती हूँ कि तुम्हारे पास काम है, आई नो, बट तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। इधर ईवा कहती, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, मेरे पास काम है थोड़ा सा तो मैं वही कर रही हूँ, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही मोनिका जी। एक मिनट अभी बस थोड़ा सा काम है, मैं अभी करके आ रही हूँ। इतना जो ईवा होती वो वहां जाती और साइड पे जो पता नहीं कुछ थाली में वो पानी जैसा रखा था, कुछ उसमें कलर पड़ा था। इधर वो उसमें हाथ डालती और हाथ मतलब
वो कुछ करने लगती है उससे। इधर मोनिका कहती, तुम्हें रंगोली बनानी आती है? इधर ईवा कहती, हाँ मुझे आती है थोड़ी सी। इधर मोनिका कहती, वो मुझे दादी ने ना एक मंदिर में छोटी सी रंगोली बनाने के लिए कहा है, तो तुम मेरी हेल्प करोगे चल के अभी? फिर बाद में मैं तुम्हारे साथ लहंगा डिज़ाइन करने के लिए, आई मीन फिट हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए तुम्हारे पास चलूँगी। ओके ठीक है? इधर ईवा कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। आप चलिए, मैं आपको मंदिर में वो करना बताती हूँ, कैसे रंगोली बनाते हैं। इधर मोनिका होती वो जा रही थी ईवा के साथ। इधर जो आयशा थी वो भी थोड़ा लारा को साइड रखकर वो अपनी बहन की शादी को एंजॉय करने में थी। आई मीन दुख तो आता है बट उसे कैसे मैनेज करना होता है वो लाइफ में सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि वो लारा को भूल गई, नहीं भूली थी वो, पर वो शादी के घर में किसी प्रकार का दुख नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सबके साथ खुश हो रही थी। इधर वो थोड़ी बहुत वो भी तैयारियां करने में जुटी थी। इधर ईशानी की मम्मी और ताई जी भी सारी जो रस्में रिवाजें होती हैं, जितने भी रस्मों का सामान होता है वो सब कर रहे थे। बट इधर ना ही दादी को चैन था ना ही ईशानी को। इधर वो दोनों लोग अपने अपने कमरे में चेयर पे बैठे झूल रहे थे। इधर दूसरी तरफ जो प्रताप और शौर्य होते हैं, ईशानी के ताऊ जी और ईशानी का ताऊ जी का लड़का, उधर वो लोग बैठे थे। उधर शौर्य कहता है, पापा आपने कहा था तो ईशानी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इधर प्रताप कहता है, अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तुमने देखा ना उनके शेयर्स कैसे गिर रहे हैं। इधर शौर्य कहता है, वो पापा 2 मिनट का खेल है, आज डाउन गए हैं कल उनका प्राइस और भी हाई हो जाएगा। और ईशानी को तो आप जानते हो ना, वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाली, फिर भी आप क्यों नहीं समझते हो। इधर प्रताप कहते हैं, तो तुम्हारे पास जो आइडिया हो वो तुम करो। इधर शौर्य कहता है, अगर पापा कल की शादी ही ना हो तो? प्रताप कहते हैं, पागल हो क्या तुम? हाँ अगर कल की शादी ना हो तो ईशानी की इतनी बदनामी होगी कि स्टेयर्स डाउन क्या, पूरे झांसी में उनकी नाक कट जाएगी। इधर शौर्य कहता है, तो पापा इसी टॉपिक पे हम लोग बात करें। इधर प्रताप कहते, नहीं ये सोचना भी मत, वरना कब्र बनी होगी तुम्हारी कपूर मैंशन के बाहर, वो कोई मूतने वाला भी नहीं होगा तुम्हारी कब्र पे। इधर शौर्य कहते हैं, पापा आप रहने दीजिए, आपसे कुछ होगा ही नहीं, जो कुछ करना होगा ना मुझे करना होगा, और आप अपना मुंह बंद रखिए, देखो मैं क्या करता हूँ। इधर प्रताप कहते हैं, कुछ ऐसा मत कर देना जो तुम्हारी जिंदगी ही ना बचे। चोरी और छुपके से काम किया जाता है, छुपके वार किया जाता है, सामने से अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो ना तो उसके सामने नहीं जाते हैं, बेवकूफ कहीं का। इतना कहकर जो प्रताप होते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जो सौर्य होता है वो वहीं काउच पे बैठे बैठे वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। इधर जो ईवा होती है वो मंदिर में मोनिका जो बता रही थी कि कैसे क्या रंगोली बनानी है फोन में देख देख कर, इधर वो ईवा रंगोली बनाती जा रही थी। उसके दोनों हाथ कलर्स में वो गंदे हो चुके थे। इधर जो ईवा का फोन होता है वो रिंग होता है। इधर ईवा कहती है, मोनिका जी जरा मेरा फोन मेरी कुर्ती की जेब से निकाल दीजिए प्लीज। इधर मोनिका कहती है, ओ ठीक है। इतना क्या जो मोनिका होती है वो उसकी कुर्ती से फोन निकालने वाली होती है, तभी वहाँ पे ईशानी आ जाती है और वो देखती है ईवा को रंगोली बनाते हुए। इधर ईशानी कहती है, मोनिका ये तुमसे कहा था गया था रंगोली बनाने के लिए, इस घर की बहू रंगोली बनाती है एक दिन शादी से पहले। इधर मोनिका कहती है, वो ईशानी मुझे तुम तो जानती हो मुझे रंगोली बनाना नहीं आता है, इसलिए मैंने ईवा से कहा था कि तुम रंगोली बना दो ना प्लीज। इधर ईशानी कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दादी ने तुमसे सिर्फ एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हुआ है। मोनिका कहती, तुम तो जानती हो ना, और ना तुम्हें रंगोली बनानी आती है तुम मुझसे कर रही हो ईशानी। टेल मी बेबी तुम्हें रंगोली बनानी आती है? इधर जो ईशानी होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर ईवा कहती है, वो मोनिका जी मेरा फोन उठाइए ना। उधर मोनिका कहती, ओके हाँ हाँ मैं तुम्हारा फोन उठा रही हूँ, पिकअप करें कॉल। इतना कहकर जो
मोनिका होती है वो अब ईवा का फ़ोन अपने हाथ में ही पकड़े हुए थी। अ, वो ईवा होती वो हेलो हेलो कर रही थी बट स्पीकर पे फ़ोन नहीं था। उधर ईवा कहती है मोनिका जी ने वरना मेरे कान के पास फ़ोन को लाइए वरना स्पीकर पे लगा दीजिए। इधर मोनिका कहती ओ मैं स्पीकर पे ही करके रख दे रही हूँ और तुम तब तक रंगोली बनाना ओके। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो वहाँ से चली जाती है तो जो वो ईवा होती है वो रंगोली बनाती जाती थी और मोनिका ने फ़ोन स्पीकर पे कर दिया था। इधर शानी वहीं पे खड़ी हुई थी। इधर ईवा कहती हाँ बोलिए बुआ जी। इधर बुआ जी कहते ईवा बिटिया हम अंगद के घर पहुंच गए हैं। चिंकी भी हमारे साथ पहुंच गई है और तुम ना अपना ख्याल रखना। आना तो खाना बना लेना कर और कल बिटिया ना तुम आ जाना। लारा बहुत और लारा की मम्मी भी बहुत जिद कर रही है कि ईवा बिटिया को लेकर आना चाहिए था पर मैंने कह दिया था कि बहुत काम है मेरी ईवा बिटिया को इसीलिए एक काम करना बेटा कल थोड़ा सा जल्दी आ जाना। इधर जो ईवा होती है वो कहती आप सही से पहुंच गई ना घर और अपना शाम को ख्याल रखिएगा। उधर ईवा की बुआ जी कहती हाँ चिंकी भी बिटिया पहुंच गई और हम अपना ख्याल रख लेंगे। बिटिया संभल के रात को मुझे पता है कि तुम्हें शाम को डर लगता है। आज घर में कोई नहीं है तो तुम आराम से और लेटना और खाना वाना खा लेना ठीक है बिटिया। इतना कहकर जो ईवा की बुआ होती है वो फोन कट कर देती है। इधर जो ईशानी वो सारी बातें सुन लेती है कि आज ईवा घर पे अकेली थी। उसकी बुआ और चिंकी दोनों लोग उन लड़के और लड़की की शादी में गए थे। आई मीन जब ईशानी कल घर गई थी तो अंगद और लारा से मिल चुकी थी और उसे पता था कि कल इनकी शादी है। इधर जो ईवा होती है वो अपनी रंगोली बनाने पे ध्यान देती है। उसे पता था ईशानी वहीं पे खड़ी है पर वो ईशानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है वो सिर्फ उन्हीं रंगोली बना रही थी। इधर जो ईशानी होती है वो वहां से चली जाती है। वो बस थोड़ा सा ईवा की तरफ देखती है और वो उस रंगोली को देखकर चली जाती है। इधर ईवा अपनी गर्दन थोड़ा सा ऊपर करती है और देखती है कि ईशानी जी चली गई हैं और इधर वो कहती पता नहीं क्यों अपनी भूत जैसी शक्ल लेकर जब देखो आ जाती है। पता है इंसान को इनको देख के डर लग जाए पर फिर भी दिखाना होता है। मैं भी इनकी दादी से बात करके छुट्टी लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी टाइम हो गया है मुझे चले जाना चाहिए। इतने में जो वो देखती कि रंगोली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है इधर वो अपना फ़ोन उठाती है अपने और इधर वो फ़ोन थोड़ा वो गंदा हो चुका था। तो जैसे वो फ़ोन की तरफ देखती है कि उफ ये कलर भी लग गया। इतना कहकर जो ईवा है वो जाती है वॉश बेसिन की तरफ अपने हाथ को क्लीन करती है और वहीं पे जो टॉवल पड़ा हुआ था उससे हाथ को पोंछती है फिर अपने फ़ोन को अच्छे से क्लीन करती है टॉवल से पोंछती है। इधर वो कुर्ती की जेब में डाल लेती है। इधर जहाँ पे ईशानी की मॉम बैठी होती है वो उधर वो जाती है और कहती है वो मैम वो श्वेता मैम मुझे छुट्टी चाहिए। तथा श्वेता होती है वो थोड़ा सा आंखें बड़ी बड़ी कर कर देखती हैं ईवा की तरफ और कहती हैं काम पे आए कुछ दिन हुए नहीं तुम्हें और कल मेरी बच्ची की शादी है और तुम छुट्टी को कह रही हो। इधर ईवा कहती वो श्वेता मैम मेरी फ्रेंड की भी शादी है और मैंने सारा काम कर दिया आप चिंता मत कीजिए बाकी के जो कंपनी के लोग हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे फ़ोन करके पूछ लेंगे। इधर ईशानी की मॉम कहती ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी नहीं छुट्टी मिलेगी शाम के 6 बजे तरफ जाना। इधर ईवा कहती मैम आप तो जानती हैं इतने टाइम अंधेरा हो जाता है और मेरे यहाँ का एरिया सेफ नहीं है तो मैम मुझे जाने दीजिए मैंने सारा काम कर लिया है। इधर जो आयशा की मॉम होती है वो भी ईशानी की मॉम को समझाती है बट जो ईशानी की मॉम होती है वो समझ नहीं रही थी। इधर वो कहती लगता है मुझे ईशानी को ही बताना पड़ेगा कि कैसी जाहिल और गंवार वेडिंग प्लानर को रख लेती है जिन्हें अपना काम नहीं दिखता बस और सारे रिश्ते नाते दिखते हैं। इधर युवा कहती है नहीं रहने दीजिए मैम मैं काम कर लूँगी आपको ईशानी मैम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना के जो ईशानी आई मीन जो ईवा होती है वो वहाँ से उठ जाती है अपना उदास चेहरा लेकर। कोई इतनी बदतमीजी और बेरहमी से बात करे किसी को भी पसंद नहीं आएगा।
और जस्ट सेम बात की थी ईशानी की मॉम ने। इधर आयशा की मॉम कहती है, तुम कैसे बात कर सकती हो श्वेता, वो भी बच्ची है। इधर श्वेता कहती, आप तो मत ही बोलिए, आपके पति ने तो दूसरा घर जो बसा लिया है, और आपका लड़का तो है ही हमारा। हाँ, पता नहीं वो आयशा कैसे बिजनेस की बातें करने लगी है। हम्म, इतना क्या कर, जो श्वेता होती है वो वहां से चली जाती है, अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इधर जो ईवा है वो काम कर रही थी, काम करने लगती है और पता ही नहीं कैसे समय गुजर जाता है। इधर जो ईवा होती है वो जाती है सीधे दादी के कमरे में। वो दादी के कमरे में जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। इधर जो खटखटाने की आवाज़ है वो दादी सुनती है। इधर वो कहती है, कम इन, आ जाओ बेटा। इधर जो ईवा होती है वो बहुत धीरे से, बहुत प्यार से जाती है दादी के कमरे में। इधर वो दादी के पैरों के पास ही बैठ जाती है और कहती है, वो दादी मुझे छुट्टी चाहिए थी, टाइम भी हो गया है मेरे घर जाने का, और कल मैं चाहती हूँ, मैं दादी सारी तैयारियां हो गई हैं और मैं कल जल्दी भी आ जाऊंगी, पर कल भी मुझे 10 बजे के बाद से छुट्टी चाहिए। आप तो जानती हैं मेरी बुआ की तबीयत भी खराब है और मेरी फ्रेंड की शादी है, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। इधर दादी कहती हैं, जब बेटा सारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो, वैसे भी शाम काफ़ी ज़्यादा होने जा रही है। इधर ईवा कहती, तो दादी कल मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना 10 बजे से, और आज। उधर दादी कहती, वैसे बेटा मैं चाहती थी कि तुम आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, पर तुम चाहती हो कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, कि तुम्हारी बुआ और तुम्हारी बहन भी है छोटी, तो तुम चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इधर इतना कहकर जो दादी होती है वो ईवा के सर पर हाथ रखती है, थोड़ा सा सहलाती है और कहती है, जाओ। इधर जो ईवा थी वो उठती है और जाने वाली होती है, पर सामने दरवाजे पे ईशानी खड़ी होती है। वो जस्ट देख रही थी ईवा को। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा अंदर आती है और दरवाजे को थोड़ा सा बंद करती है, वो कुंडी नहीं लगाती, फिर सिर्फ दरवाज़ा बंद करती है। इधर वो देखती है अब दादी की तरफ, और वो आगे बढ़ते हुए फिर देखती है ईवा की तरफ। इधर ईशानी कहती है, दादी क्या कहा आपने, इसकी छोटी बहन और बुआ। हम्म? दादी वो आज घर पे ही नहीं है। उधर दादी कहती, तुम्हें कैसे पता घर पे नहीं है। इधर ईशानी कहती है, अभी मैंने जस्ट इससे फ़ोन पे बात करते हुए देखा कि इसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादी है, तो बुआ और दादी वहाँ गए। और मैं तो चाहती हूँ, जो अगर आप इसे 10 बजे से कल छुट्टी देना चाहती हैं तो क्यों ना आज इससे सारा काम करवा लीजिए, तो ये मॉर्निंग में अपने घर चली जाए। इधर दादी देखती है ईवा की तरफ। इधर ईवा होती, वो अब कुछ भी नहीं बोलती, उसका चेहरा पूरी तरह से लटक चुका था। इधर ईशानी होती, वो जाती है अब ईवा के पास और उसके सामने खड़ी होती है जाकर। इधर जो ईवा है अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर करती है, क्योंकि ईशानी की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। इधर ईशानी कहती, देख क्या रही हूँ मेरी तरफ, है ना दादी, मैंने सही कहा ना। और वैसे भी इस लड़की से मुझे ज़रूरत है, अरे ज़रूरी काम है इस लड़की से मुझे। दादी होती अपनी चेयर से खड़ी होती हैं और आती हैं ईवा के पास और कहती हैं, बेटा ईशानी सही कह रही, वैसे भी अब रात होने जा रही है, और तुम, जैसे ईशानी ने कहा कि तुम्हारी बुआ है घर पे। उधर रीवा होती अपना नाम इसलिए लाती है और कहती है, दादी वो बुआ और चिंकी दोनों लोग आज मेरे फ्रेंड्स के घर गए हैं, शादी है तो वो लोग उन्हें लिवाने गए थे। इधर दादी कहते, तो ये तो अच्छी बात है कि कोई घर पे भी नहीं है, तो एक काम करो बेटा ईवा, तुम आज रुक जाओ, और कल जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए कल सुबह का तुम वहाँ से यहाँ से चली जा सकती हो। इधर ईवा कहती, दादी पर मुझे मेरे घर जाना है। उधर दादी कहती, बेटा आज थोड़ा सा काम है कर लो, और शानी सही कह रही है, कल तुम सुबह जल्दी चली जाना। इधर ईवा होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर दादी कहती है, तुम एक गेस्ट रूम है, मैं कह दूंगी खाली हो जाएगा, तुम वहीं चली जाना। इतना कहकर जो दादी होती है अपनी चेयर पर बैठ जाती है जाकर। इधर जो ईवा होती है वो दरवाज़ा खोलती है और जाने लगती है। इधर ईशानी होती हुई दादी के पास आती है और कहती है, दादी मुझे इससे थोड़ा काम है, तो शायद मुझे थोड़ी शाम हो जाए काम करवाते हैं इससे।
इधर दादी कैसा काम? ईशानी कहती वो दादी इसकी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन करती है, तो मैं सोच रही थी इसी ने मोनिका के लिए एक ज्वेलरी डिज़ाइन की थी, तो वो ज्वेलरी काफ़ी लोगों को पसंद आई, तो इससे और भी मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन करवानी है। और चिंता मत कीजिए दादी, मैं इसका कोई फ्री में काम नहीं करा रही, मुझे इंसानों और काम दोनों की कदर है, तो इसके पैसे मैं दे दूँगी। इधर दादी कहती मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ। इतना कहकर जो ईशानी होती जैसे दादी ने कहा था वो उठती है और वो चली जाती है। तो जो ईवा थी वो मोनिका के पास ही जाकर बैठी थी। इधर मोनिका कहती है तुम्हें जाना नहीं घर, तुम तो तब से जिद कर रही थी कि जाना है छुट्टी लेकर जाना है, अब नहीं जाना तुम्हें? इधर ईवा कहती वो मोनिका जी मैं आज यही रुकने वाली हूँ, दादी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती। इधर जो ईशानी है वो भी आ जाती है ईवा के पास और कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उधर ईवा कहती है हाँ बोलिए आप। उधर ईशानी कहती मैंने कहा ना मुझे ज़रूरी बात करनी है। उधर ईवा कहती हाँ बोलिए ना आप। मोनिका कहती ईशानी को तुमसे ज़रूरी बात करनी है जो वो शायद अकेले में करना चाहती है। उधर ईवा कहती है कैसे ज़रूरी बात जो यहाँ नहीं हो सकती। इधर ईशानी कहती है जो ज्वेलरी तुमने मोनिका के लिए डिज़ाइन की थी वैसे ही ज्वेलरी और न्यू डिज़ाइंस मुझे चाहिए। इधर ये कहती मैं इतनी अच्छी डिज़ाइनर भी नहीं हूँ ज्वेलरीज की, मैंने बस जैसा मोनिका जी ने बताया था मैं वैसे डिज़ाइन कर रही थी। इधर ईशानी कहती तो मैं जैसे कहूँगी तुम वैसे डिज़ाइन करना, मैं भी तुम्हें बताऊँगी और तुम बैठ के डिज़ाइन कर देना, चलो। इधर मोनिका कहती है और मैं भी चलूँ ईशानी। इधर ईशानी कहती है तुम अपना काम करो मोनिका, कल तुम्हारी शादी है, जो कुछ तुम्हें करना वो तुम करो जाकर, मुझे ये बिजनेस की बातें करनी है इससे, और तुम चलो। इतना ही वो देखती है, उठती है पहले सोफे से और देखती है ईवा की तरफ। इधर ईवा देखती है मोनिका की तरफ, वो कहती है वो मोनिका जी आप भी चलिए ना, आप मुझे डिज़ाइन अच्छे से बता पाती हैं ज्वेलरी की, वो डिज़ाइन आपने ही बताया था ना, तो आप मेरे साथ चलिए। इधर मोनिका कहती है सॉरी बेबी, बट मैं अभी ना एक पावर नैप लूँगी जाकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे शादी के दिन ना डार्क सर्कल्स आ जाए नीचे, तो तुम जाओ ओके। ईशानी सही कह रही है, मुझे थोड़ी देर ना रेस्ट करना चाहिए ना, मुझे दादी जेल में गई थी ना, मुझे बहुत टेंशन होगी, तो मुझे ना हेडेक भी हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती है चलना है कि नहीं चलना है। इधर जो ईवा होती है वो उठती है वहाँ से। इधर जो दादी होती है वो स्टेज से उतर रही थी। इधर वो देखती हैं ईशानी और ईवा की तरफ और कहती तुम लोग को डिनर नहीं करना। उधर ईशानी कहती है दादी अभी ईवा को ही नहीं डिनर करना है ना ही मुझे, तो आप चिंता मत कीजिए, जब हम डिनर करना होगा हम रूम में ही मंगा लेंगे। इधर दादी कहती कोई बात नहीं, वैसे भी शादी का घर है, तो आज सबके कमरे में ही खाना भिजवा देती हूँ। इतना कहकर जो दादी होती है वो सर्वेंट से कह देती है जाके कि सबके कमरे में खाना भिजवा देना। आज आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कपूर मैंसन में सबने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। शादी का माहौल था इसीलिए किसी ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। इधर जो ईशानी होती है वो जाने लगती है अपने रूम की तरफ। इधर जो ईवा है वो भी जा रही थी, उसके डर से हाथ पैर कांप रहे थे। इधर जो ईवा और ईशानी होते वो आते हैं, मतलब ईवा आती है ईशानी के कमरे में। इधर जो ईवा होती है वो थोड़ी आगे बढ़ी थी, इधर जो ईशानी ने होता है वो दरवाज़ा बंद कर लिया था। एंड जैसे ही कुंडी बंद करने की नॉइज़ आती है, जो ईवा होती है वो अचानक से वो इतना ज़्यादा डर जाती है, उसको अचानक से एक झटका सा लगता है और पीछे टर्न होकर देखती है। वो कह रही आप क्या कर रही हैं? इधर ईशानी कहती कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए दरवाज़ा बंद कर रही हूँ बस। इतना को जो ईशानी होती है वो जाती है, एक तरफ टैबलेट उठाती है और दूसरी तरफ वो लैपटॉप उठाती है। इधर वो देखती है ईवा की तरफ, वो कहती है बैठो यहाँ। उधर ईवा कहती है वो मुझे। इधर ईशानी क्या मुझे, और मैं इसके पैसे दे रही हूँ तुम्हें, कोई फ्री में काम नहीं करा रही हूँ। इधर ईवा कहती वो मुझे मोनिका जी डिज़ाइन बताती है तभी मुझे समझ में आता है, आप बताएंगे तो शायद मेरी समझ में ना आए। इधर
जो ईशानी होती है वो जाती है बिल्कुल ईवा के करीब और अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाती है और उसकी आंखों में देखती है और थोड़ा गुस्से से और कहती है, नखरे तो तुम्हारे ऐसे हैं जैसे बड़ी सती सावित्री हो। जितना कहा गया है उतना करो, बैठो जल्दी सोफे पे। तो जो ईवा होती 2 मिनट नहीं लगाती, अरे 1 सेकंड नहीं लगाती, वो सिर्फ ईशानी की आंखों में देखकर वो सीधे सोफे पे बैठ जाती है। उसे अपना सिर्फ सपना और जंगल में जो कांड हुआ था वही याद था, इसलिए वो डर के मारे सीधे बैठ जाती है जाकर उसी सोफे पे। इधर जो ईशानी है वो भी उसी के पास बैठती है आकर। इधर जो ईशानी थी वो ईवा को डिज़ाइन बना रही थी, बता रही थी। इधर जो ईवा होती है उसमें अपना भी कुछ एफर्ट्स लगाती है और अपनी तरफ से भी डिज़ाइंस कुछ ऐड कर रही थी। दोनों लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। जो ईशानी है वो अच्छे से डिज़ाइन बना रही थी, उसे बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसमें ये चाहिए, यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाओ, यहाँ पे ऐड करो। इधर जो ईवा है वो सेम करती जा रही थी, कुछ अपनी भी चीज़ें ऐड करती हुई उस ज्वेलरी के नेकलेस में। और इधर उधर दोनों लोग एक उसका मॉडल होता है या डिज़ाइन कह सकते हैं वो बना रहे थे। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा ईवा के करीब जाते हुए वहाँ पे लैपटॉप पे ये बताती है कि ये वाला थोड़ा राइट करो, यहाँ पे ये फ्लावर ये डायमंड वाला इधर करो। इधर जो ईवा की नज़रें वो ईशानी के फेस पे जाती हैं। जो ईशानी थी वो बहुत प्यार से अब समझा रही थी ईवा को कि ऐसे डिज़ाइंस नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और ये फ्लावर है वो थोड़ा छोटा करो एंड यहाँ पे एक डायमंड की वो लगाएंगे। वो ऐसे सब बता रही थी। पहली बार ईवा को लगा था कि ईशानी एक बहुत अच्छी लड़की है काम में। इधर जो ईशानी होती वो उसका गलती से हाथ रख जाता है ईवा के हाथ पे। इधर वो ईशानी थोड़ा सा टाइटली हाथ पकड़ लेती है, I mean, होता है ना अचानक से टाइटली। इधर जो ईवा की बॉडी पे इतनी तेज गूज बम्स और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। इधर जो ईशानी वो थोड़ा सा और करीब जाकर बता रही थी कि ये वाला सही करो, इधर वो वाला सही करो। इधर सिर्फ ईवा ईशानी की तरफ देख रही थी वो ईशानी की तरफ। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती क्या हुआ, काम पे ध्यान दो। इतना कहकर वो थोड़ा सा दूर खिसकती है ईवा से, पर वो डिज़ाइंस बताना नहीं बंद करती। इधर वो अपने टैब में भी डिज़ाइंस दिखा रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओके, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लेफ्ट साइड में हाइप का बटन है और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी है और शेयर का भी है तो दबा देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू और हाँ, गुड नाइट।